नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसका जो चैप्टर 11 है उसकी समरी को। इस चैप्टर का नाम है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। अब नाम से ही समझ आता है इस चैप्टर में क्या बताया गया होगा, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई है, जैसे कि मोशन क्या है, एक्शन क्या है। मोशन में बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। ये जो चैप्टर है इसमें एक स्टोरी बताई गई है एक प्रोफेसर की जो कि फोटोग्राफी के क्लासेस लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो होता है क्वालिटी ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो होता है क्वांटिटी ग्रुप। अब क्वांटिटी ग्रुप का काम क्या होता है कि उसे सिर्फ एक फ़ोटो निकालनी है, लेकिन वो फोटो परफेक्ट आनी चाहिए। और जो क्वांटिटी ग्रुप है उन्हें ग्रेड दिए जाएंगे इस हिसाब से कि वो कितने फोटोज़ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने 100 फोटोज़ निकाली तो उन्हें ए ग्रेड, 90 निकाली तो बी ग्रेड, 80 निकाली तो सी ग्रेड एंड सो ऑन। सो एंड में जब रिजल्ट आता है तो जो क्वांटिटी ग्रुप होता है वो विनर होता है, उनके पास बेस्ट से भी बेस्ट फोटोज़ होती है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्वालिटी ग्रुप को तो सिर्फ एक फोटो खींचनी थी तो उनकी फोटो परफेक्ट आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो क्वांटिटी ग्रुप होता है उन्हें बहुत सारी फोटोज खींचनी है, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। जैसे कि फोटोग्राफी में जो लाइट्स होती है उन्हें वो चेंजेस करते हैं, जो एंगल्स होते हैं फोटो खींचने के वो चेंजेस करते हैं, वो यानी कि वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। इसलिए उनके पास कुछ फोटो अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ फोटोज बहुत ही बढ़िया होती है, यानी कि परफेक्ट होती है। और जो क्वालिटी ग्रुप होता है वो एक ही फोटो के पीछे स्टक हो जाता है। एक ही फोटो निकालनी है लेकिन परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हमारे लाइफ में होता है। हमें वेट को लूज़ करना है तो हम एक चीज़ ढूंढते हैं, कैसे मैं 2 दिन में वेट लूज़ करूँगा, कैसे मैं 2 दिन में बॉडी बिल्ड कर लूँगा। इन्हीं चीज़ों के पीछे हम फंस जाते हैं, इसलिए ये स्टोरी इस चैप्टर में बताई गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आप भी इन्हीं जो क्वालिटी ग्रुप था जो कि परफेक्शन के पीछे पड़ा था, आप भी कभी ऐसे परफेक्शन के पीछे पड़े हो, यानी कि करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन परफेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए रुके रहते हो? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस है, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। अब इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई है जो कि है मोशन वर्सेस एक्शन। अब मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है प्लानिंग करते रहना, यानी कि सोचते रहना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। और एक्शन का मतलब होता है एक्चुअल वर्क, जिससे कि आप वो चीज़ें एक्चुअल में करते हो। इसे सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, मेरे खुद के लाइफ के एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जब मुझे ये यूट्यूब चैनल शुरू करना था तब मैं स्टार्टिंग में प्लानिंग कर रहा था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा चैनल होगा, उसका नाम क्या होगा। ये सारी प्लानिंग तो ज़रूरी है, लेकिन एक वक्त के बाद मैं इसमें स्टक हो गया था, क्योंकि एक बार मैं कहता था कि मेरे चैनल का नाम ये होना चाहिए या फिर मैं इसके वीडियोज़ डालूंगा, और कुछ दिनों तो ऐसे ही चलता है। और फिर कुछ वक्त के बाद मैं कहता था कि यार मुझे इस चैनल का नाम ये नहीं रखना, ये रखना है। तो इसी में मैं खुश हो रहा था क्योंकि मैं सिर्फ प्लानिंग कर रहा था। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि इमोशन एक ट्रैप होता है। हम किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं और खुश होते रहते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन एक्चुअली हम कोई प्रोग्रेस नहीं करते। तो एक्चुअल प्रोग्रेस हम करते कब है? जब हम एक्शन लेते हैं। लोगों को यही प्रॉब्लम होता है, जब वो कुछ आदतें बिल्ड करना चाहते हैं तो वो मोशन में स्टक हो जाते हैं। अच्छे डाइट प्लान्स ढूंढो, अच्छे वर्कआउट्स ढूंढो, अच्छे एक्सरसाइजेस ढूंढो, बहुत सारी चीज़ों में वो बस स्टक हो जाते हैं, बस प्लानिंग में ही स्टक हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इसी चीज़ को इस चैप्टर में बार बार दोहराया गया है कि मोशन वर्सेस एक्शन का होता है। मोशन में मत फंसो, मोशन इज़ ए ट्रैप। छोटी सी प्लानिंग कर लो और स्टेप्स बढ़ाओ, कुछ एक्शंस लो, तभी आप आदतें बिल्ड कर पाओगे। सो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो आदत बिल्ड करनी है उसके लिए आप एक छोटा सा स्टेप्स कौन सा लोगे। अगर ये आप कमेंट में बताते हो तो आपको ऑलरेडी एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि आपको वो चीज़ करनी ही करनी है, क्योंकि आपने अभी कमेंट में बताया है। तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस चैप्टर का अगला जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है कि एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग अगर आदत लगानी है तो पूछते रहते हैं कि कितना वक्त लगता है किसी भी आदत को बिल्ड करने में। तो इस बुक के जो ऑथर है जेम्स क्लियर, उन्होंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, अगर आदत को बिल्ड करना है तो उसके लिए टाइम की ज़रूरत नहीं होती। कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन ज़रूर नहीं है, बल्कि कितने रेपिटेशंस लगेंगे, किस फ्रीक्वेंसी पे आपको वो चीज़ परफॉर्म करनी होगी, तब आपकी आदत बिल्ड होगी। अब आदत का मतलब क्या होता है ये चीज़ पहले समझ लो। आदत का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आप करोगे बिना सोचे। जैसे कि सुबह का ब्रश हम करते हैं, वो बहुत बार बिना सोचे ही करते रहते हैं। हम कुछ और काम करते करते, गाड़ी चलाना वो भी एक आदत है, बिना सोचे आप गाड़ी चला लेते हो। सो अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपको जानना है कि कितना वक्त लगता है किसी भी आदत को बिल्ड करने में, देखो बहुत सारी जो स्टडीज़ है वो कहती है कि 21 डेज़ लगेगी, कोई कहता है कि 30 डेज़, कोई कहता है 3 महीने लगते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज़ है, बहुत सारी स्टडीज़ अलग अलग चीज़ें बताती है। लेकिन जो जेम्स क्लियर जो ऑथर है इस बुक के, वो कि ये कहते हैं कि आदत को बिल्ड करना कोई टाइम का गेम नहीं है, बल्कि रेपिटेशंस का गेम है। जैसे कि मैंने सुबह ब्रश करते उसका एग्जाम्पल दिया, जब बचपन में आप ब्रश करते हैं तो वो आदत बिल्ड करने में आपको कितना वक्त लगा होगा? अब इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होगा। अगर कोई 2 बार दिन में ब्रश करता है तो उसके लिए वो आदत बहुत जल्दी बिल्ड हो गई होगी।
कोई एक बार करता है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगा होगा। बिल्कुल वैसे ही होता है, जितना रेपिटेशंस आप एक चीज़ का करते जाओगे उतनी जल्दी आप उस आदत को लगा लेंगे। अब इस पूरे वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई वो सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, जो कि आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपको हेल्दी खाने की आदत लगानी है, तो अब डाइट प्लान ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, यानी कि मोशन में मत फंसे रहो। आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा एक्शन लेना है। मान लो आप हर रोज़ बाहर का फास्ट फूड खाते हो, तो एक दिन चॉइस करो कि आपको घर का खाना खाना है। यही एक स्टेप होगा आपकी आदत को बिल्ड करने की तरफ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी अच्छी आदतों को लगा सके और बुरी आदतों को छोड़ सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।